हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक चैप्टर वाइज सीरीज शुरू किए हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डेसिमल एंड फ्रैक्शन यानी दशमलव एवं भिन्न टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है। सवाल दिया 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। इसी तरह दिया हुआ है, आपको सीरीज में दिया हुआ है 1/132 दिया हुआ है। अगर इस तरह का सवाल हो तो आप इसे बनाएंगे किस तरह से, चलिए इसे समझते हैं हम। एग्जाम वाले मेथड सभी जस्ट बताएंगे, पहले आपको बेसिक तरीका समझा देते थोड़ा सा। देखिए 1/20 है, तो इस 1/20 को हम ऐसा लिख सकते हैं। इस 20 को हम दो भागों में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और 5। ऊपर 1 है तो ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 हो। तो 4 5 का डिफरेंस 1 ही आएगा और मल्टीप्लाई 4 5 का 20 आ जाएगा। तो यह 4 और 5 में तोड़े तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। यदि लिखते हैं तो यह जो वैल्यू जो भी होगा ना इसी के बराबर होगा, 1/20 के बराबर होगा। चलिए इसे समझते हैं। 4 5 हम लिए तो 4 5 का एलसीएम मेरा कितना होगा, 20 होगा। 4 पंचे 20, 5 एक कम 5 हो जाएगा, माइनस का माइनस, 5 चौके 20, 4 एक कम 4 हो जाएगा। 5 में से 4 जाएगा तो 1/20 यानी 1/20 आपका आया। यानी यहाँ पर 1/20 को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। इसी तरह बाकी को भी हम लिख सकते हैं, 1/30 को भी लिख सकते हैं। इसको तोड़ेंगे तो 5 और 6 हो जाएगा, 5 6 का डिफरेंस 1 हो जाएगा, 5 6 है तो 1/5 माइनस 1/6 लिखेंगे। इसी वैल्यू को या तो ये लिखिए 1/30 या 1/30 को लिख लीजिए 1/5 माइनस 1/6, बात एक ही है। तो चलिए इसे हम समझते हैं कि एग्जाम मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, जब भी इस तरह का सवाल रहे तो कुछ नहीं करना है। करना क्या है, इसका लिखेंगे 1/4 माइनस 1/5, ये हो गया। और प्लस 30 को लिखेंगे 5 गुना 6, यानी कि 1/5 माइनस 1/6। और ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ 1/20 है और यहाँ पर क्या है, प्लस में 1/30 है, यहाँ पर 1/42 है। तो क्या करना है, इसको 20 को तोड़ेंगे 4 और 5 में। यहाँ 5 से एंड हुआ है तो अगला नंबर 5 से स्टार्ट होना चाहिए। 5 से एंड हुआ है, 5 ही से ये स्टार्ट हुआ। 5 गुना 6 30 हो गया। ये 6 पर एंड हुआ है तो अगला नंबर 6 से स्टार्ट होगा। देखिए 6 गुने 7 6 7 12, इसी तरह होना चाहिए, तभी ये सीरीज आपको सेटिस्फाइड करेगा और इस तरह से आपको बन पाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे। तो इसी तरह पूरा करते चलना है हमें, इसी तरह पूरा करते चलना है। लास्ट वाला करेंगे। लास्ट वाला क्या है, ये 132 दिया बटा में, तो 132 टूटेगा आपको 1/11 माइनस 1/12 में। जब इसको तोड़िएगा, देखिए 132 को आप तोड़ सकते हैं 11 गुने 12। 11 12 का डिफरेंस 1 ही आएगा और 11 गुने 12 132 होता है। तो क्या करना, कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान दीजिएगा। ये भी आपको, ये लाइन भी आपको नहीं लिखना है, लेकिन हम समझा रहे हैं ताकि कई सवाल इस पर आधारित तो बने तो आप बना सकते हैं। पहला लेना है 1/4, तो यहाँ हम लिए 1/4 लिए। ये लास्ट वाला लेना है माइनस में कितना है 1/12। कुछ नहीं करना है, फर्स्ट नंबर लेना है 1/4 और लास्ट नंबर ले रहा है -1/12 और इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व कीजिएगा, 12 है 4, इसको 12 करने के लिए 3 से, यहाँ 3 से तो यहाँ भी 3 से, 3 एकम 3 में से 1 गया तो देखिए 3 है, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा बटा में। यहाँ तो 12 हो गया लघुत्तम आपका, यानी कि हर को हम इक्वल कर लेते हैं या लघुत्तम लीजिए। लघुत्तम लेकर तो हम हर को इक्वल ही करते हैं ना। अब इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/6। यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। अच्छा, ऑप्शन में आपका रिकरिंग पर दिए हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, इसे हम रिकरिंग में बदल लेंगे। इसे तो डिवाइड कीजिएगा तो 0.6 एकम 6 हो जाएगा, 4 6 के 36, फिर 4 6 के 36, फिर 6 के 36 रिपीट होगा। तो इसे हम आंसर देंगे 0.1 और 6 तो रिपीट हो रहा है तो 6 पर रिकरिंग दे देंगे। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया हुआ है। तो एग्जाम में आपको इतना भी नहीं करना है। एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखना है कि अगर सीरीज अगर बन रहा है, देखिए 4 गुने 5 20 हो गया, अब 5 पर एंड हुआ तो 5 गुने 6, 5 6 का 30, 6 गुने 7, 6 पर एंड 6 से स्टार्ट हुआ। इस तरह से अगर हो रहा है तो कुछ नहीं करना, फर्स्ट लेना है। इसको 4 गुने 5 बोल रहे हैं ना, यहाँ 1 है तो 1, यहाँ 4 गुने 5 होगा ना, इसका 4 गुने 5 होगा तो 4 लीजिएगा पहला। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 11 और 12 हो जाएगा इसका ना, तो 12 ले लीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा 1/12, डायरेक्ट बना लीजिएगा। इसको बनाइएगा तो आपको आंसर आ जाएगा यहाँ 3, यहाँ 3, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 है, 3 में से 1 गया तो 2 और बटा में 12 का 12 है, 1/6 आएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। अगर रिकरिंग में दिया तो इसको डिवाइड कर पाएगा 0.16 पर रिकरिंग आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है, इसमें सवाल है 7.7 पर रिकरिंग का मान ज्ञात कीजिए। चलिए रिकरिंग वाला सवाल है। सवाल दिया हुआ है
7.7 इस पर रिकरिंग दिया हुआ है। इसे सॉल्व करना है हमें। फ्रैक्शन में आपका आंसर दिया हुआ। चलिए कुछ नहीं, इसे बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताएंगे। बहुत सारे इसका तरीका होता है, लेकिन सिंपल तरीका आप याद रखिएगा। जितना रहे उतना उतार लीजिए, 7 उतार लीजिए, और जितना पर रिकरिंग नहीं घटा दीजिए। इस पर रिकरिंग नहीं, इस पर घटा दीजिए। अब बटा कर दीजिए, जितना पर रिकरिंग है उतना 9 डाल दीजिए। अगर एक संख्या पर रिकरिंग है तो 1 9, दो संख्या पर होता तो 2 9 देते। और दशमलव के बाद जितना अंक पर रिकरिंग न रहे उतना 0 लगा देंगे। दशमलव के बाद ऐसा कोई अंक ही नहीं जिस पर रिकरिंग न हो, तो यही रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 70/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मान लेते हैं एग्जाम्पल, कोई सवाल ऐसा था 1.84 रहता और रिकरिंग इस पर रहता, तो क्या करते इसका बनाने के लिए 184 उतार लेते, 1 8 पर रिकरिंग नहीं तो 1 8 यानी 18 घटा लेते। और रिकरिंग कितना पर है, 4 पर है, यानी सिर्फ एक संख्या पर या एक अंक पर है तो 1 9 देते। और दशमलव के बाद कितने डिजिट पर रिकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद एक ही यानी 8 है, एक ही डिजिट इस पर रिकरिंग नहीं है तो 1 0 दे देते। अगर मान लीजिए कि 8 और 4 पर रहता रिकरिंग तो 2 9 देते। दशमलव के बाद कितने डिजिट पर रिकरिंग नहीं उतना 0, तो एक भी डिजिट नहीं जिस पर रिकरिंग नहीं है तो 0 नहीं आएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए 4 लगा रहता तब क्या करते, 2 9 तो दे दिए, क्योंकि दशमलव देखिए दशमलव का इसमें फिर चेंज होना, ऊपर चेंज करते चले जाएंगे हम। जैसे कि यहाँ पर 1484 माइनस ये 1 4 पर नहीं तो 1 4 घटेगा। और यहाँ पर दशमलव के बाद देखना है कितना पर रिकरिंग दिए हुआ है, तो 2 पर रिकरिंग दिया हुआ है। रिकरिंग जितना पर रहे उतना 9 दे देंगे। अब देखें दशमलव के बाद कितने अंक पर रिकरिंग नहीं, तो दशमलव के बाद एक ही अंक ये वाला है, इस पर रिकरिंग नहीं है तो 1 0। इस तरह से आप घटा लीजिए, जो भी आएगा उसको कट कर लीजिए। कट करने के बाद जो भी आंसर होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है, ये भी रिकरिंग का ऐड दिया हुआ है, एडिशन दिया हुआ है, जोड़ना है आपको। चलिए क्वेश्चन उतार लेते हैं। दिया हुआ है 3.47 पर रिकरिंग दिया हुआ है, और प्लस में दिया हुआ है 4.53 पर रिकरिंग, प्लस 0.08 पर रिकरिंग दिया हुआ है। इसे ऐड करना है, इसका वैल्यू आपको बताना है। चलिए कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा कर लेंगे। 3.47 पर रिकरिंग है तो 47 लेंगे और क्या करेंगे, इसे कम से कम 3 बार लिख लेंगे, 4747 कम से कम। इसके बाद क्या है 4.53, तो 53 और सामने सामने डिजिट लिखिएगा ताकि जोड़ने में अगर घटा हो तो घटाने में दिक्कत ना हो। 53 प्लस में क्या है 0.08 फिर 08 फिर 08। ये सभी ऐड करना तो ऐड कर लेंगे, अगर सब्सट्रैक्ट करना रहता घटाना रहता तो घटा लेते। तो देखिएगा इसे ऐड करते 7 3 10 8 18 का 8 हासिल 1 4 5 5 10 का 0 हासिल 1 7 1 8 3 11 8 19 का 9 हासिल 1 4 1 5 5 10 का 0 हासिल 1 7 1 8 3 11 8 19 का 9 हासिल 1 4 1 5 5 10 का 0 हासिल 1 3 1 4 4 8 आ गया। दशमलव यहाँ पर दे दिए। अब देखिए यहाँ पर 8.0909 है, तो इससे पता चल रहा है कि 0909 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 8.09, इस पर रिकरिंग हो जाएगा, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगर घटाव होता तो इसे घटा लेते, जो कि आपको ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको दिए हुआ है 8.09, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है 3/7 11/13 6/11 7/8 और 5/9 भिन्नों में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का योग कितना। देखिए सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न हमें पता करना होगा, और जो होगा उसका जोड़ निकाल देना है। चलिए इसे देखते हैं। इसे बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताया था हम पिछले वीडियो में, तो उसी ट्रिक से आपको सॉल्व करना है। देखिए 3 और 7 का डिफरेंस कितना होता है, 4 होता है। 11 13 का 2, 6 11 का 5, 7 8 का 1 होता है, और 5 9 का डिफरेंस 4 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, ये जो डिफरेंस इसका एलसीएम लेना है। 4 2 5 4, देखिए 4 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा, और 4 5 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। एलसीएम आपका टोटल का 20 हो जाएगा। जो डिफरेंस निकाले 4 2 5 1 4, इसका एलसीएम 20 होगा, आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए 4 से डिवाइड कर देना है 20 में, तो 4 से डिवाइड करेंगे 20, 4 पंचे 20, 5 आया, तो इस 5 को करना क्या है, अंश में गुना कर देना है, अंश में। अब यहाँ पर देखिए 2 को डिवाइड करेंगे 20 में 10 आएगा, 10 को गुना कर देना है अंश में। 5 चौके यहाँ 4 आया अंश में, 1 को 20 से कहते 20 आया अंश में।
4 को 20 में के 4 पंच है, अंश में 5 आया तो गुना कर दी अंश में। अब कुछ नहीं करना, सब भूल जाना, जो अंश 12 होगा वो 12, जो छोटा होगा वो छोटा, बाकी सब भूल जाना है। अब देखिए ये होगा 3 पचे 15, ये 11 दाएं के 110, 6 चौका 24, 7 को 20 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 140, 50 25। बोला सबसे बड़ा और सबसे छोटा का योग निकालना है, तो सबसे छोटा तो 15 है और सबसे बड़ा 140 वाला है, यानी सबसे छोटा 15 वाला ये पहला, यानी ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो पहला वाला यहाँ कौन है, 3/7 था, यानी 3/7 है सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये लास्ट से सेकेंड लास्ट, यानी ये छोड़ के ये वाला 7/8। तो 7/8 ले लेना, इसको ऐड कर देना है। तो ऐड करना है तो क्या कीजिएगा, देखिए आप इसे एलसीएम मेथड से बना सकते हैं या क्रॉस मल्टीपल, 8 3 24 हो जाएगा, अब 7 7 49 हो जाएगा, अब बटा में 7 8 56 हो जाएगा। यानी ये एलसीएम ही हुआ, 7 8 का लघुत्तम निकालिएगा 56 ही निकलेगा। 7 8 तो 8 को 3 से किए 24 हो गया, यानी डायरेक्ट भी कर सकते हैं 8 3 24 प्लस 7 7 49 और फिर ये इन दोनों का गुना 56। ऐसा जोड़ लीजिए, 9 4 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा, 4 2 6 1 7, 73/56 आया, यही आपका राइट आंसर होगा। और नहीं तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। यहाँ क्या दिया, अच्छा यहाँ भी मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 56 बटा में है। अगर मिक्स फ्रैक्शन में भी आप निकालिएगा तब भी बटा में 56 ही आपको मिलेगा, 1.17/56 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न घटते क्रम में है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुआ है, आपको पूछा कौन सी भिन्न घटते क्रम में। घटते क्रम मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरह लेना है। चलिए इसे देखते हैं। A B C D 4 ऑप्शन दिया, चारों ऑप्शन में एक ही नंबर दिया हुआ है, तो इसीलिए आपका ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चारों ऑप्शन में अलग अलग संख्या देता है, अलग अलग भिन्न देता है, तब मुश्किल हो जाता। तो यहाँ हम एक ही से काम चला लेंगे। देखिए ऑप्शन ए पहले हम उतारते हैं, इसी से बनाकर देखते हैं कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। घटते क्रम में बना लेंगे हम। क्या है ऑप्शन ए में, 4/5 दिए हुआ है, फिर आपका दिया हुआ 3/8 दिए हुआ है, फिर आपका दिया हुआ 2/3 और इसके बाद दिए हुआ 1/2 दिए हुआ है। हमें पता करना है घटते क्रम में, तो वही सबसे बड़ा फिर छोटा पता करना होगा, कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है। तो डिफरेंस कीजिए, इसका 1 होगा, इसका डिफरेंस करते तो 5 होगा, इसका डिफरेंस 1 होगा, इसका डिफरेंस 1 होगा। तो डिफरेंस का क्या करेंगे, एलसीएम 1 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 5 ही होगा। अब डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे इस एलसीएम वाले में 5 में, तो 1 से 5 में डिवाइड लेंगे तो 5 ही आएगा। इस 5 को अंश में गुना कर देना है, 5 का 5, 1 आया अंश में गुना कर दीजिए, 1 5 5, 5 आया अंश में गुना कीजिए, 1 5 5, 5 आया अंश में गुना कर दीजिए। यहाँ पर 4 पंचे कितना हो रहा है आपका, 20 हो रहा है। 3 का यहाँ पर 3 आ रहा है, 2 पंचे यहाँ पर 10 आ रहा है, और 1 पंचे यहाँ पर 5 आ रहा है। घटते क्रम मतलब पहले सबसे बड़ा, तब 20 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 5। सबसे बड़ा कौन है, 20 है। 20 किस में आया, 4/5, तो सबसे पहले 4/5 होना चाहिए। 20 के बाद कौन होगा, 10 होगा, यानी 2/3 होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। 10 के बाद कौन, 5 होना चाहिए, यानी 1/2 होना चाहिए। इसके बाद 10 हो गया, 5 हो गया, 20 हो गया, 3 बचा, यानी कि 3/8 वाला होना चाहिए, 3/8 वाला होना चाहिए। 4/5, 2/3, 1/2, 3/8, यही आपका राइट आंसर होगा घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में। यानी पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। कौन है, 4/5, 2/3, 4/5, 2/3। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न बढ़ते क्रम में। बिल्कुल सेम सवाल है, पिछले सवाल था घटते क्रम में, यहाँ पूछ दिया आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटा, फिर 12, फिर 12, फिर 12, इस तरह लेना है। चलिए इसे पता करते हैं। 13 15 का डिफरेंस 2, 11 13 का 2 और 9 11 का 2 आया। जब डिफरेंस 2 आया तो एलसीएम भी 2 ही होगा। जब 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी सब में 1 ही से मल्टीपल होगा। आप करके देख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं करें, जब या यूँ भी आप कह सकते हैं कि जब अंतर समान हो, 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, अंतर सब में समान हो, तब कुछ नहीं करना है। करना क्या है कि जो अंश 12 वो 12, जो अंश छोटा वो छोटा। तो यहाँ पर बढ़ते क्रम लेना है, तो सबसे छोटा 9 है, तो 9/11 हो जाएगा। फिर इससे बड़ा कौन है, 11, यानी 11/13 वाला हो जाएगा। फिर इससे बड़ा कौन है, 13 वाला, यानी 13/15 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है, 9/11, 11/13।
9/11, 11/13, 13/15, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिए आपका रिकरिंग वाला सवाल है, घटाना है। चलिए इसे उतार लेते हैं। सवाल है 3.87 पर रिकरिंग माइनस 2.59 पर रिकरिंग दिया हुआ है और इसका वैल्यू हमसे पूछा है। तो चलिए इसे लिख लेते। 3.87, मैंने बोला कम से कम 3 या 4 बार इसे उतार लेना है। 87, 87, 87, 3 बार उतार लिए। क्या है 2.5959 और डिजिट को हम सामने लिखिएगा ताकि जोड़ने या घटाने पर दिक्कत न हो। यहाँ घटाना है, 7 में से 9 नहीं घटेगा, हासिल 1 लेते हैं बाजू वाला से, 17 हो जाएगा। 17 से 9 गया तो 8, 7 बचा 5 गया 2, यहाँ भी वही बात होगा। 17 में से 9 गया तो 8, 7 बचा 5 गया 2, यहाँ भी वही बात होगा। 8 यहाँ पर हो जाएगा 2, दशमलव में यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 1.2828 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1.28 पर रिकरिंग, यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1.28, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है, रिकरिंग का सवाल ही दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है 2.8768 और रिकरिंग दिया हुआ है 768 पर रिकरिंग दिया हुआ है और इसका मान पूछा है। और ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। आप चाहे तो इसे पूरा बना सकते हैं, फ्रैक्शन में आएगा तब मिक्स फ्रैक्शन बदल लीजिएगा, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया तो डायरेक्ट हम उतार लेंगे। ये दशमलव के बाद 2 दिया राउंड फिगर में, यही मेरा मिक्स फ्रैक्शन हो गया। बाकी 8, 7, 6, 8 उतार लिए, अब माइनस लगा देंगे। जितना पर रिकरिंग नहीं है ये अलग है, ये तो अलग हम उतार लिए ना, ये अलग उतार लिए। देखिए 7, 6, 8 पर है, 8 पर नहीं है तो 8 घटा लेते हैं। बटा में जितना पर रिकरिंग दिया हुआ 1, 2, 3 पर 3, 9 लिख लेंगे, 3 बार 9 लिख लेंगे। अब करना क्या है, दशमलव के बाद कितने संख्या या डिजिट पर रिकरिंग, दशमलव के बाद केवल 8 ही है जिस पर रिकरिंग नहीं है तो 1 0। अगर 2 संख्या पर रिकरिंग, 2 डिजिट पर रिकरिंग नहीं रहता तो 2 0 देते हैं। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 2.8768 में से 8 चला जाएगा तो 8768 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। बटा में 9, 9, एक और 9 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसे करना देखिए, ऑप्शन में देख सकते हैं क्या है, 2.876 बटा में 999, 2.876 बटा में 999 तो कहीं नहीं है, इसका मतलब ये कटेगा। हाँ कट जाएगा, 3, 3, 3 से 3 बार में ये 2 तिया 6 हो जाएगा, बच गया 2, 9 तिया 27, 2 तिया 6, यानी कि हो जाएगा 2.292 बटा में 333। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है, यदि x बराबर 1 + 1/1, यानी ये लंगरी भिन्न या सतत भिन्न है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन दिया हुआ है, इतना हो तो 2x + 7/4 का मान आपसे पूछा है। 2x + 7/4 का हमसे मान पूछा है, x बराबर इतना दिया हुआ है। इसे बनाने का बहुत ही आपको सिंपल तरीका बताएंगे हम, गौर से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी में पूरा तरीका बता देंगे ताकि अगर सवाल यहाँ एक एक जगह 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6 कुछ भी रहे, यहाँ एक एक जगह 2, 2 रहे, या यहाँ पर 3, 5, 2, 1 कुछ भी रहे, मतलब कहीं से कहीं बदलाव हो जाए, चाहे प्लस में रहे, माइनस में रहे, डिवाइड में रहे, अब बना सकते हैं। एक ही सवाल से सब बन जाएगा। देखिए गौर से देखिएगा सवाल को, क्या करना है, या 1/2 है तो 1 लीजिए और फिर 2 लीजिए, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, 1, 2, 3, 4 बार दिया है +1, तो +1 है तो +1, +1, +1, +1, 4 बार उतार लीजिए। या 1, 1 न भी उतारेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर 1 की जगह 2, 3, 4 रहता तो दिक्कत हो जाता। तो यहाँ उतार लेना है। अब करना क्या है, डिवाइड, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा इसमें डिवाइड होता है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर इसमें डिवाइड करना होता है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा इसमें डिवाइड करना होगा, लास्ट में नहीं होता है। देखिए पहले तो क्या करना है, 1/2 लास्ट वाला लिए, 1 और 2 उतार लिए, फिर 1, 2, 3, 4 +1 था उतार लिए, +1 यहाँ था उतार लिए, +1 यहाँ था यहाँ उतार लिए, अब +1 यहाँ है तो यहाँ उतार लिए। अब करना, ये 1, 1 है, ये 1, 1 है तो डिवाइड करना है, 1, 1, 1 है ना, तो पहला 1 है तो 1 से डिवाइड होगा, यहाँ 1 है तो 1 से डिवाइड होगा,
यहाँ 1 है तो 1 से डिवाइड होता। इसके जब कोई अदर संख्या हो तो 2 3 4 5 होता तो वहाँ देना पड़ता। क्योंकि 1 है इसलिए यहाँ डिवाइड पर फर्क नहीं पड़ेगा, अब मल्टीपल पर यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 1 के अलावा कोई अदर संख्या होता यहाँ पर तो आपको देना पड़ता, और यहाँ पर भी होता तो आपको देना पड़ता। यहाँ माइनस प्लस होता, माइनस माइनस होता तब भी माइनस देना पड़ता, प्लस प्लस तो दिए हैं, अगर प्लस माइनस मिक्स करके देता तब भी आपको देना पड़ता। इसीलिए एक ही क्वेश्चन पर सारा समझ लीजिए, ऐसे हम एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट किया जाए ये भी बताएंगे जस्ट इसके बाद। तो पहले इससे बेसिक समझिए क्या है। देखिए कुछ नहीं करना है, 1 को 2 में गुना करना है तो 1 दूना 2, डिजिट से डिजिट गुना कीजिए, प्लस माइनस साइन पर ध्यान नहीं दीजिएगा, डिजिट को डिजिट से गुना कर दीजिए तो 1 दूनी 2 हो गया। यहाँ प्लस है इसका मतलब बाजू वाला को जोड़ देना है, इससे पहले वाला का जोड़ देना। अगर यहाँ माइनस होता तो पहले वाला को घटा लेते, इतना करते हम। यहाँ पर 1 को 2 से गुना किए, ये प्लस माइनस से मतलब नहीं है, 1 दूना 2, चूंकि यहाँ प्लस है इसलिए इससे पहले वाला जोड़ लेंगे तो 1 दूना 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। यहाँ डॉट डॉट की जगह पर 3 आएगा, 3 में 1 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 ही रहेगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। फिर इस 1 को इस डिजिट में गुना करेंगे, प्लस से मतलब नहीं, 1 को 3 में गुना करेंगे, 1 तिया 3, 3 आया। चूंकि यहाँ प्लस है तो इससे पहले वाला संख्या कौन है, 2 है, इसको जोड़ लेंगे। अगर माइनस रहता तो इससे पहले वाला संख्या को घटा लेते, इसीलिए साइन यहाँ पर देना जरूरी है। तो 1 तिया 3, चूंकि प्लस है तो इससे पहले वाला संख्या कौन बचा, 2 बचा, तो 3 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 में भी 1 से डिवाइड कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 5 का 5 ही रहेगा। अब इससे गुना कर देंगे, 1 5 5, चूंकि प्लस है तो 5 से पहले संख्या कितना है, देखिए 3 है मेरा, तो 1 5 5 में 3 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, डॉट के जगह पर 8 आएगा। अब बटा 1 है, डिवाइड कीजिएगा तो 8 ही रहेगा। इस 1 को 8 में गुना कीजिए, 1 8 8, चूंकि प्लस है तो 8 से पहले कौन सी संख्या है, 5 है, तो जोड़ दीजिए, 8 5 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। अब कुछ नहीं करना है, ये लास्ट वाला नंबर और ये सेकेंड लास्ट वाला नंबर जो मेरा 8 बचा, ये दोनों नंबर से हमें आंसर लेना होता है। तो ये 13 आया तो 13 अंश में लास्ट वाला, ऐसे जस्ट पहले वाला हर में, यही x बराबर हो जाएगा मेरा, इतना जो था x बराबर, अब हो जाएगा x बराबर 13 बटा में 8 हो गया। यहाँ पर वैल्यू पुट करना है तो 2x है, तो 2x का मान कितना है, 13 बटा में 8, अब प्लस में कितना है, 7 बटा में 4, 2 से काटिए 4 आ गया, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, हर बराबर है तो 13 7 20, अब बटा में 4 का 4, 4 5 है 20, 5 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी सवाल को एग्जाम में हम इस तरह से करते हैं, हम इसलिए बता दिए वो बेसिक तरीका ताकि यहाँ पर 1 के अलावा 2 2 रहे, 3 3 रहे, या 1 4 3 5 कुछ भी रहे, समान समान रहे या अलग अलग रहे। यहाँ पर 1 1 2 2 3 3, यहाँ पर भी 2 3 5 4 कुछ भी रहे आप कर सकते हैं। यहाँ प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, या प्लस माइनस, या प्लस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस, इस तरह करके दिया रहा है तब भी आप बना सकते थे, इसलिए सब कुछ बता दिए हैं, पूरा कंसेप्ट बता दिया। अब इसे एग्जाम में आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते थे, 1/2 था तो लिखते 1/2, या 1 2 3 4 है तो बस 1 2 3 4 डैश लगा दिए। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 2 1 3 3 2 5 5 3 8, मतलब जोड़ते जाना है, 8 और इसका पहले वाला 13 हो गया। अब आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला लेना है, 13 बटा में 8, यही x का मान पूछता तो यही होता है, लेकिन यहाँ ये वैल्यू पूछा है तो इसमें पुट करके निकाल लीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल है यदि 2 बराबर x प्लस 1 यानी ये भी लंगड़ा भिन्न दिया हुआ है और x का मान पूछा है। और देखिए इसमें सवाल आपको देखने को मिल गया है चेन, यहाँ देखिए यहाँ 1 1 1, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, इसे देखिए जब भी सवाल से डरना नहीं है, जितना सीखा है उसे को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा आप। देखिए यहाँ पर 2 बराबर x प्लस 1/x इस तरह करके दिया हुआ है, तो हम इतना का वैल्यू फाइंड कर लेंगे पहले, ये तो हो जाएगा ना 1 + 1/1, यहाँ पर 3 + 1/4 इस तरह दिया हुआ है, तो इतना का तो हम इजीली निकाल सकते हैं। जब निकल जाएगा इसमें पुट करके हम निकाल लेंगे। चलिए इसे इतना का निकालते हैं, या 1/4 है, क्या है 1/4 है। देखिए इसे तो बेसिक तरीका से भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम जो सिखाएं वैसे ही निकालिए, क्योंकि अगर लंबा देता तो मुश्किल हो जाता। यहाँ 1 यहाँ 4 उतार लिए। अब यहाँ पर क्या है, +3 है तो +3 ले लिए, यहाँ पर क्या है +1 है तो +1 ले लिए। देखिए यहाँ पर 1 है, इसको तो भूल ही जाना होता है ना। अगर डिवाइड की बात करें तो यहाँ पर ये वाला बचा 1,
ये वैल्यू x प्लस 1 को हम छोड़े हुए हैं, ये वाला जो 1 है यहाँ से 1 से डिवाइड कीजिए तो फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, जो कि पहले हम बता चुके हैं। अब कुछ नहीं करना है, इसको गुना कीजिए, 3 चौके 12 प्लस है तो इसको बाजू वाला को जोड़ दीजिए, बगल वाला को जोड़ दीजिए, 3 चौका 12 और 4 से पहले वाला संख्या को जोड़ दीजिए, क्योंकि प्लस यहाँ पर दिया हुआ है, माइनस होता तो ये वाला संख्या घटा लेते। 3 चौका 12 में 1 जोड़ दीजिए 13 आएगा, और फिर 1 को 13 से गुना कीजिए तो 13 ही रहेगा, और प्लस है तो इससे पहले जोड़ दीजिए, 1 को 13 से 13 आया और 13 में 4 जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा। यानी ये वाला और ये वाला से आंसर बनता है, ये 17 अंश में जाता है और बाजू वाला ये जो 13 आया ये हर में जाएगा। ये किसका निकला? तभी इतना का वैल्यू निकला, जो हम सर्कल किए हुए इतना को ही सॉल्व किए, इतना का वैल्यू निकला। यानी यहाँ पर 2 बराबर में x है, यहाँ पर क्या है 2 बराबर में x और प्लस में 1 बटा में कितना आया था मेरा? यहाँ पर आया था 17 बटा में 13, 17 बटा में 13 आया था। तो यहाँ पर 2 बराबर में x प्लस 2 बराबर में x प्लस 1 ले लिए, और इसके बटा में 17 अब बटा में 13 जो होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा x प्लस 13 बटा 17, x का मान चाहिए तो x को यहीं रहने देते हैं और 13 बटा 17 को इधर ले आते हैं, 2 में से घटा लेते हैं, 13 और बटा में 17। तो देखिए 17 दूना 34, 34 में से आपको 13 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 21 बटा में 17, यानी x बराबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 बटा में 17। चलिए देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। 21 बटा में 17, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये भी दिया हुआ है लंगड़ा भिन्न से, सतत भिन्न से दिया हुआ है। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए इसे हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले इस पूरे वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं और जो भी आएगा इससे इसमें भाग दे देंगे, ठीक ना। चलिए भाग करते हैं। ये क्या है? ये दिया हुआ। अच्छा यहाँ पर 1/3 होना चाहिए था, एक्स्ट्रा 5 आपको दिख रहा है, कुछ नहीं। ये है क्या है? दरअसल ये जो पूरा वैल्यू है ये है 1 डिवाइड 3/5, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है। तो क्या होता है ऐसा वैल्यू? क्या होता है 1/3 डिवाइड 5 है ना, 5 ऊपर चला जाता है, यानी 5/3 हो जाएगा। ये जो 5 है यहाँ ना रहकर यहाँ पर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से मिट जाएगा तो ये हो जाएगा 5/3 बन जाएगा। आप अपने कॉपी पर लिख लेंगे, यहाँ पर 5/3 बन जाएगा। चलिए इसे हम इरेज कर देते हैं। तो ये बन गया 5/3। अब देखिए यहाँ पर 5 है और 3 है, तो यहाँ पर 5 ले लिए, यहाँ पर 3 है तो 3 ले लिए। अब यहाँ पर क्या है? +3 तो +3 ले लिए, यहाँ पर क्या है? +5 तो +5 ले लिए। अब यहाँ पर देखिए ये तो काम कर लिए, 5/3 का 5 यहाँ ले लिए, 3 यहाँ ले लिए। अब बचा क्या? ये 3 बचा, तो यहाँ पर 3 डिवाइड करना होगा। इसलिए आपको फर्स्ट टाइम पहले सवाल में सारा कंसेप्ट आपको हम बता दिए थे। चलिए इसे समझते हैं अब। 3 तिया 9, 9 आया, प्लस है तो इससे पहले वाला संख्या जोड़ देंगे, माइनस आता है इससे पहले संख्या घटा देते हैं। तो 3 तिया 9, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14/3 डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 14/3 ही रहने दीजिए, आप इसको डिवाइड मत कीजिए। अब इसमें गुना कीजिए, इसमें 5 गुना कीजिए इस पूरे वैल्यू में, तो 14/3 में गुना करना है 5 से तो 70/3 हो जाएगा। कितना? 70/3 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ प्लस है तो इससे पहले कौन संख्या है? 3 है, इसको जोड़ दीजिए। तो 70/3 में 3 को जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ 1 आया था 3 से, यहाँ 3 से, 3 तिया 9, 79/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 79/3 आ जाएगा। अब मेरा आंसर क्या होता है? तो हम बताए हैं कि ये आता है अंश में, 79/3 ये अंश में आएगा। अब भागा ये आ जाएगा 14/3 आ जाएगा। ये भाग को हम मल्टीपल में बदलेंगे तो 3 ऊपर हो जाएगा और 14 हर में आ जाएगा। 3 से 3 ये कट जाएगा तो 79/14 आया मेरा कितना का वैल्यू? तो ये इतना को भी हम सॉल्व किए, इतना का आया। और ये बचा हुआ है 14, 75 और 9, 79 ही आएगा। कितना आएगा? 79 ही आएगा। अब बटा में 14 का 14 हो जाएगा, 14/70 और 9, 79/14 हो जाएगा। और ये क्या है? 79/14 पूरे बटा दिया, पूरे बटा में दिया 79/14। तो देखिए इससे ये कट जाएगा ना, ये पूरा एक संख्या है, ये पूरा एक संख्या कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 ही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी आपको लंगड़ा भिन्न से दिया हुआ है, लंगड़ा भिन्न या लंगड़ी भिन्न जो बोलना है बोल सकते हैं आप। देखिए कंटिन्यूड फ्रैक्शन से दिया हुआ है, इसे बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले से सॉल्व कर लेते हैं।
देखिए ये तो इजी है, बेसिक मेथड जो होता है उससे भी कर सकते हैं। 4 इकाई 4 एक 5/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 5 इकाई 5 4 9 इस तरह करके। लेकिन अगर बड़ा देता है तो मुश्किल होता है। हम लोग सीखे हैं कि ये वाला जो होता है 1/4, एक यहाँ लिए 4 यहाँ लिए, यहाँ +1 है +1, तो यहाँ +1 यहाँ +1 लेते हैं। ये 1 बच रहा है तो इसमें डिवाइड करते हैं, तो कुछ नहीं, 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं बनता है, हम पहले बता चुके थे। 1 चौका 4, 1 5 हो गया, 5 4 यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो ये 9 और 5 बचा, 9/5 आपका इतना के लिए आया, वैल्यू आया, रिजल्ट आया। अब क्या करना है, इसमें भरना है, ये 2 का 2 3/2, तो 3/2 आया। अब भाग में ये 9/5 हो जाएगा, 3/2 डिवाइड 9/5 दे दीजिए, इसी को बदलिएगा इस पूरे वैल्यू का, तो ऐसे कर सकते हैं आप। 3/2 भागा 9/5 गुना करेंगे तो 5 ऊपर हो जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। 3 तिहाई 9 आ जाएगा, 5 इकाई 5 और 3 दूनी 6, 5/6 ही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है, किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर 4 होता है। देखिए सवाल को गौर से पढ़िएगा। बोला है कि भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर, तो भिन्न हम मान लेते x/y, इसमें अगर 1 जोड़ते हैं अंश और हर में तो वो 2 हो जाता है, और इसी भिन्न यानी x/y में 1 घटाते हैं तो ये 4 हो जाता है। तो यहाँ से सॉल्व करना होगा, ये हो जाएगा आपका x+1 बराबर में क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो 2y+2 आ जाएगा। यहाँ भी कीजिएगा आप तो हो जाएगा x-1 इक्वल 4y-4 हो जाएगा। देखिए ये x+1 आया है तो हम लिख लेते हैं इसे x, और 2y को इधर लाते हैं तो -2y, ये प्लस है माइनस हो जाएगा तो ये 1 बचेगा। यहाँ देखिए ये समीकरण मेरा फर्स्ट हो जाएगा। इसे देखिए x का x लेंगे, अब माइनस में 4y हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस में 3 आएगा। ये समीकरण सेकेंड आएगा मेरा। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से आपको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, हमें अंश निकालना है, अंश यानी x का मान निकालना है, तब y को हटा सकते हैं या y निकालने के बाद x पुट करके निकाल सकते हैं। देखिए y को कैसे हटाएंगे, यहाँ पर 4y है और यहाँ पर क्या है 2y है, तो इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4y। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो रहा है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो गया। हम यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, इस वैल्यू और इस वैल्यू को हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप। तो देखिए यहाँ पर माइनस में 4y हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4y माइनस में यहाँ प्लस में 4y, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर प्लस में 2x, यहाँ माइनस में x, तो प्लस में 1x आएगा। यहाँ पर प्लस में 2, यहाँ प्लस में 3, तो यहाँ प्लस में 5 आएगा। x का मान आपका 5 हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है, यदि 49 का a वां हिस्सा 7 है, 63 का b वां हिस्सा 9 है तथा 112 का c वां हिस्सा 16 है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, कौन सा सत्य होगा, यही आपको बताना है। देखिए 49 का a वां हिस्सा, ये 49 है, 49 का a वां हिस्सा मतलब 1/a बराबर 7, या इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटू 1/a को डायरेक्ट बटा में a कर सकते हैं, बराबर में आपका 7 दिया हुआ है। फिर बोला है 63 का b वां हिस्सा बराबर में आपका कितना दिया है, 63 का b वां हिस्सा आपको दिया है 9, और 112 का c वां हिस्सा यानी c से डिवाइड कीजिएगा दिया हुआ है 16। इसे सॉल्व कर लेते हैं, a b c का मान निकल जाएगा। यहाँ से हम निकाल लेते हैं, देखिए जब a का मान निकालेंगे 7 7 49, a का ही 7 यानी a = 7 आ गया। यहाँ से काट लेते हैं 9 7 63, तो b = 7 आ जाएगा। देखिए आप क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं हम, देखिए 9 से काटे 63 में तो 7 आया, 7/b बराबर 1/1 कह सकते हैं, 1/1, तो b को 1 से किए तो b, 7 को 1 से किए तो 7 आया। क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं, 16 से काटिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 16 7 112 होता है। इस प्रकार c का मान भी आपका 7 आ जाएगा। अब हमें ऑप्शन से मिलाना पड़ेगा क्योंकि कथन बोला है कौन सा सत्य होगा। देखिए पहला ऑप्शन ए दिया हुआ है और ए में बोला है
ए ऑप्शन में बोला है 1/7, ये आपका आंसर नहीं होगा। अब बी ऑप्शन दिया हुआ है, अब बी में बोला है ABC = ए का क्यूब दिया हुआ है, तो देखिए ये सही हो जाएगा। ए का मान 7 गुना बी का मान भी 7 है गुना सी का मान भी 7 है, अब बराबर ए क्यूब, मतलब ए का मान 7 है, 7 का क्यूब, क्यूब बराबर क्यूब, यानी बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होता है, तो मूल भिन्न क्या है? हम मूल भिन्न को x/y मान लिए। अब बोला है सवाल में कि अंश 20% बढ़ा देना है, यानी ये 120% हो जाएगा, और बोला है y 25% बढ़ा देना है, तो ये 125% हो जाएगा। यहाँ परसेंट दे भी सकते हैं, दीजिएगा तो कट जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न कितना होता है? 3/5 हो जाता है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। मूल भिन्न पूछा है, x/y का मान हमें निकालना है, तो चलिए हम x/y का मान निकालते हैं। देखिए इसे करना कि इसे कट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 से 25 चौका 100, 25 पंचे 25 हो गया, ये 50 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 पंचे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया मेरा x × 24, y × 5 है, यहाँ पर y × 5 है। अब क्या है यहाँ पर 3/1 बचा हुआ है, तो कुछ नहीं करेंगे हम, ये x/y का ही मान निकालना है ना, तो लिख लेंगे डायरेक्ट x/y बराबर ये 3/1 है, ये मल्टीप्लाई में 24/5, यहाँ पर 24 बचा, यहाँ पर 5 बचा, तो क्या करिएगा, ये जो वैल्यू इधर भाग होगा, जैसे 2x बराबर 4 होता है, तो x बराबर क्या लिखता है 4 का 4, अब बटा में ये मल्टीप्लाई वाला भाग में आता है। उसी प्रकार ये है ना x/y मल्टीप्लाई इतना है, तो x/y बराबर इतना, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, 24/5 आ जाएगा भाग में, ये भाग मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 5 ऊपर हो जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा, तो 24 काट देंगे, 3 8 24 8 आ गया, यानी 5/8 ही आपका x/y यानी मूल भिन्न हो जाएगा 5/8, जो कि ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा 5/8। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है। किसी भिन्न के अंश और हर 2/3 के अनुपात में है, यदि अंश में से 6 घटाया जाए तो परिणाम वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। प्रारंभिक भिन्न का अंश पूछा आपसे, तो चलिए इसे हम देखते हैं। क्या 2/3 के अनुपात में है? 2/3 का अनुपात में है भिन्न, तो मान लेते ये 2x और ये 3x में है। अब बोला है कि 6 घटाना है, 6 किसमें से? अंश या हर में से, तो देख लेते हैं। अंश में से 6 घटाना है, तो अंश में से अगर 6 घटा देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है? तो बोला जो प्रारंभिक भिन्न जो है, यानी कि 2x/3x जो प्रारंभिक भिन्न है, इसका कितना गुना हो जाता है? तो इसका 2/3 गुना हो जाता है। कितना गुना? 2/3 गुना हो जाता है, इसी के बराबर। यानी कि 2:3 था, जैसे हम 2x 3x भिन्न मान लिए, इसमें से अंश में से 6 घटाने पर यह किसके बराबर होता है? तो बोला कि जो प्रारंभिक भिन्न 2x/3x है, इसका 2/3 के बराबर हो जाता है, तब इक्वल कर लिए। हमसे अंश का मान पूछा है, यानी कि 2x का वैल्यू हमसे पूछा है। तो चलिए इसे देखते हैं। इसे कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीपल आप कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया 4/9x हो गया। देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 9x है, 3 3 9 9x है, तो 9x में 2x गुना कीजिएगा तो 18x², और यहाँ 9x इसमें गुना कीजिए, 9 6 का 54x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 4x है। देखिए यहाँ पर क्या है? 4x है और 3x है, तो 3 चौके 12x² हो जाएगा यहाँ पर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 18x² माइनस में 12x² माइनस में 54x बराबर में 0। अब देखिए 18x² में से 12x² घटेगा तो 6x² हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका, इस पार ले जाएंगे 54x बच जाएगा, x से ये एगो x कट जाएगा तो सिर्फ एक x बचेगा, इसलिए पावर काट दिए हैं। 54 को काट देते हैं 6 से, तो 6 9 54, x का मान आपका 9 आया, ये x है, x का मान कितना आया? 9 आया। हमसे पूछा अंश क्या है? अंश का मैंने 2x माना है, तो 2x बराबर हो जाएगा 2 × x मान 9, कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
17 नंबर सवाल दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न पूछा है। चलिए भिन्न मान लेते हैं x/y। अब बोला है अंश में 20% की वृद्धि, अंश में 20% की वृद्धि माने 120, और बोला है हर में 5% की कमी यानी कि 95 हो जाएगा। कोई भिन्न या संख्या अपने आप में 100% होता है, 5% कमी करने का मतलब 95, 20% वृद्धि करने का मतलब 120, 5% कमी करने का मतलब 95 हो जाएगा। तो ये भिन्न इस प्रकार हो जाता है 5/2 हो जाता है। हमसे प्रारंभिक भिन्न पूछा है। अब प्रारंभिक भिन्न हम माने हैं x/y, यानी x/y का वैल्यू पूछा था। x/y बराबर क्या हो जाएगा 5/2। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, भाग में 120/95 गुना करेंगे, 95 ऊपर हो जाएगा, 120 नीचे आ जाएगा। अब इसे हम बना लेते हैं। देखिए ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, अब बच गया 2, 5 चौका 20, 24 हो गया। यानी 95/48 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको दिए हुआ है 95/48। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आज का आखिरी सवाल आपको दिख रहा है, सवाल दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है। चलिए इसे देखते हैं। जो पहला सवाल किए थे बिल्कुल सेम सवाल है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। देखिए यहाँ 1/9 दिया, 3 गुना 3 हो रहा है, और यहाँ पर 2 गुना 3 हो रहा है, यहाँ पर 2 गुना 3, यहाँ पर 3 गुना 4। देखिए ये वाला जो है 2 और 3 में टूट जाएगा, 2 3 का डिफरेंस 1 है, ऊपर 1 है, यहाँ 2 3 का डिफरेंस 1 है, 2 3 6। इसको तोड़ेंगे तो 3 4 12 हो जाएगा। इसी तरह इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 9। छोटा वाला पहले लेंगे और बड़ा वाला बाद में, जहाँ भी छोटा तब बड़ा, जो एंड है वहीं से ये छोटा अब बड़ा, यहाँ 8 9। लेकिन ये वाला बच गया, ये तो 3 गुना 3 है। तो कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे हम कि इसको बाद में देख लेंगे, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बना लेते हैं। हम समझा है पहला क्वेश्चन में कि यहाँ पहला क्या है 2 है, तो 1/2 लीजिए, 1/2 लीजिए। यहाँ पर लास्ट में क्या है 9 है ना, तो 1/9 आएगा, जो कि माइनस में रहेगा, माइनस लगा देना है। इतना हो गया, यानी इस पूरे का वैल्यू हम निकाल ली इतना। ये क्या है 1/9 दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस आएगा आपका, क्योंकि ये 1/2 हम प्लस में ही लेते हैं, पहले 1/2 प्लस में होता है, इसलिए देखिए इसको तोड़िएगा तो 1/2 माइनस 1/3 हो जाएगा, 1/6 को तोड़िएगा तो ये प्लस में होगा, ये माइनस में, इसलिए प्लस 1/2 माइनस में 1/9। ये वाला था मेरा 1/9 प्लस में, ये ले लिए। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा मेरा 9 और 2 का एल्सियम लीजिएगा तो आ जाएगा कितना 9 × 2 यानी 18 आएगा। 9 से 9 कट गया, 2 × 2, प्लस का प्लस, 2 से 2 कट गया, 9 × 9, माइनस का माइनस, 9 से 9 कट गया, 2 × 2, ये -2 + 2 खत्म हो गया, बचा कितना 9/9 गुना में इतना, 9 से 9 कट जाएगा, ऊपर 1/2, 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए, और व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्टडी ग्रुप्स में वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो को शेयर कर हमें सपोर्ट करें, ताकि इसी तरह आपको चैप्टर वाइज वीडियो हम लेकर आते रहें। और भी तमाम वैकेंसी जो आने वाला है फ्यूचर में, जैसे कि आपका आ चुका है सेंटर लेवल का जो SSC CHSL होता है, इसका आ चुका है, तो इसका भी तैयारी करवाया जाएगा। इसका क्लास जल्दी शुरू कर देंगे। बिहार सिविल कोटा क्लास आपको जारी रहेगा। इसके अलावा आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस दरोगा यानी SI, और बिहार SSC CHSL 2 जो आने वाला अपकमिंग वैकेंसी, इसका भी तैयारी करवाया जाएगा इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए।